हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सही से होगे। आज हम हमारा ल्यूसेंट का सीरीज जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें ज्योग्राफी पे है, चैप्टर 2 में है। इससे पहले पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, एशियन हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आप उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देख सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अभी हम ज्योग्राफी की कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 हम टॉपिक 1 हो चुका है, टॉपिक 2 कर रहे हैं। ये ज्योग्राफी की थर्ड वीडियो होगी, 2 वीडियोस हो चुकी पर ये टॉपिक 2 है। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये आज जो हमारा टॉपिक है वह ओशिनोग्राफी पे। रिलीफ्स रिलीफ्स मतलब जो पैटर्न वैटर्न जो बनते हैं जमीन पे। जैसे अगर ये बन गया तो एक रिलीफ हो गया, ये हो गया तो एक रिलीफ, मतलब कुछ भी। एंड ओशन करेंट, the ocean floor are divided into following major division. Select the correct. Continental shelf, ठीक है, continental slope, okay, continental ridge and hills, continental का इसमें ओशनिक रिज नहीं बोला, कॉन्टिनेंटल, तो ये नहीं हो सकता। तो 3 गया, जिसमें भी 3 हो गया। अच्छा, मतलब ये गया, फिर ये गया। द शैलो डीप सी प्लेट्यू, नहीं ये भी नहीं, नहीं, हाँ ये भी नहीं। डीप सी प्लेन्स, हाँ ये तो है 5। द ओशियनिक डीप्स, ये 6। तो 1 2 5 6। सुंदा ट्रेंच, ये इंडियन ओशन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशन? इंडियन ओशन में टोटल 5 ओशन करंट है, सारे के सारे वार्म है। इसके नाम है यूगेलिस, और जो 4 हैं उसमें से एक का नाम है सोमालिया, सोमाली। तीसरा, दूसरा लच्छावी, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। फिर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल करंट, और एक लास्ट जो बचता है उसका नाम है क्यूरोशियो, KUROSHIO। ये सारे करंट इंडियन ओशन में जाते हैं और ये सब वार्म करंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशियन करंट? तो कैलिफोर्निया करंट कोल्ड ओशन करंट है। The Northeast Canyon and Seamount Marine National Monument is located in Atlantic. Which one of the following do not influence the ocean current? तो हीटिंग बाय द सोलर, इस ओशन करंट इससे वार्म कोल्ड होता है तो होगा। विंड से ओशन करंट का डायरेक्शन इम्पैक्ट होता है। ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून, इससे नहीं होता, इससे टाइड्स में इम्पैक्ट आता है। कोरियोलिस फोर्स जो विंड के डायरेक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, तो ये सारा है पर ये नहीं। द वाटर टेबल रेफर्स टू द लोअर लिमिट ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन, द अपर लिमिट ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन, अपर लिमिट ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन। भाई कितने बार होगा? तो आंसर है इसका अपर लिमिट ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन। जोन ऑफ सैचुरेशन क्या होता है कि जैसे ग्राउंड है ये, तो यहाँ पर एक वो रहेगा, सॉइल्स एंड रॉक रहेंगे बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े नहीं, जो परमिएबल होगा, और जिसके अंदर परमिएबल होगा तो स्पेस होगा, तो उसमें पानी फिल्ड हो जाएगा। और इसके ऊपर भी पूरा पानी, ऐसे सपोज इतनी जमीन है तो पूरा ऐसे पानी भरा रहेगा। तो इस जोन ऑफ सेपरेशन का जो अपर लिमिट है सैचुरेशन का, वही वाटर टेबल होता है। तो सॉइल्स और जो रॉक्स जो भी भरे हैं जिसमें पूरा पानी परमिएबल है, मतलब उसमें पानी भरे हैं, स्पेस है उसके अंदर, और उसको जब पूरा कवर कर लो, जो उसका अपर लेयर होगा, लिमिट होगा, वही वाटर टेबल बोला जाता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म सी लेवल चेंज? लॉन्ग टर्म, सबसे पहले तो सी लेवल चेंज मतलब सी का जो लेवल है वो राइज या कम कुछ भी होता है, ये नहीं बोला कि सिर्फ बढ़ता है, राइज या कम। तो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। फिर चेंज इन मराइन वाटर डेंसिटी, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस से तो इतना तो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म सी लेवल चेंज, ठीक है। और उसके बाद है चेंज इन मराइन वाटर डेंसिटी, नहीं। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइसबर्ग, ठीक है। ये लार्ज और स्मॉल आइस के जो टुकड़े होते हैं उसको मेल्ट करके जब वो सी में आ जाते हैं, ये विजिबल नहीं होते, ये अंदर चले जाते हैं, लार्ज साइज की भी हो सकते हैं और स्मॉल में भी हो सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस शीट, तो लॉन्ग टर्म जो कॉज करेगा वो ये है। A semi-enclosed coastal body of water which has a free connection with the open sea is estuaries. Largest river of reserve of fresh water on the earth is in North America. Islands और उनके लोकेशन, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, इसका लोकेशन है मैडागास्कर, ठीक है। कोरल आइलैंड मालदीव्स, वॉल्केनिक आइलैंड मॉरिशस और माउंटेन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार। तो इसका आंसर ए। हाउ मच ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, ये तो एकदम 3/4, 75% अर्थ में पानी है, 3/4। द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच मरीना इज लोकेटेड इन पैसिफिक। Which one of the following is not an exclusive right of the concerned coastal nation of over ये क्या इकोनॉमिक्स, इसका नाम कर EEZ है ना, देखो इकोनॉमिक जोन है। एक सेकंड, EEZ का फुल फॉर्म क्या था, भूल गए। जेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स ऑफ डीप ओशन डिपॉजिट, नहीं। एक्सप्लोरेशन ऑफ मैराइन वाटर एनर्जी एंड मैराइन ऑर्गेनिज्म लाइक इंक्लूडिंग फिशिंग, ये भी नहीं है। सॉरी, ये सब राइट है, सॉरी ये सब ना राइट है क्योंकि वो हमारा एरिया में आ जाता है, एक्सक्लूसिव है। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मरीन रिसोर्स, यस। नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड लेइंग डाउन सबमरीन केबल्स, ये नहीं है। सी भी है, ये नहीं है। तो मतलब हमारा आंसर ये होगा। सरगासो सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय टिपिकल मराइन वेजिटेशन। वाटर टेबल refers to, अभी जो बताया वही सेम क्वेश्चन इधर भी, अपर लिमिट ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन। नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 6076 फीट और ये होता है 1.85 किलोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज अ कोल्ड करंट, ठंडा कौन सा है इसमें? साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट ओशन करंट कोल्ड करंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ओशन करंट, ये देखो ये अभी मैंने बताया था, ये हमारे साइड में है, इंडियन ओशन में ये वार्म है, ठीक है। कैलिफोर्निया, अभी इससे पहले हमने ऊपर कहीं तो देखा था ना, एक सेकंड, हाँ, कैलिफोर्निया करंट देखो कोल्ड करंट है, पर जब इसमें इस करंट के कारण ये ऑप्शन, क्योंकि वार्म करंट बोल रहा है तो इसके लिए गलत हो गया। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ब्राजीलियन करंट, ये दोनों, ब्राजीलियन करंट भी वार्म करंट है, तो ये दोनों सही हो गया आंसर। द मोस्ट important फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन वेयर, जहां वार्म एंड कोल्ड करंट आके मिलते हो। वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट, देखो इसमें ओशियनिक करंट इंपॉर्टेंट है, सेम चीज है, शायद हम लोग फर्स्ट ऑप्शन कभी भी क्लिक कर देते पर ओशियन करंट मिलना चाहिए।
एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की बात हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट? वार्म, लैब्राडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोल्ड ओशियन करंट है अटलांटिक का। द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशियन करंट। विच वन अमंग द फॉलोइंग ओशियन करंट मिक्सेस विथ लैब्राडोर करंट? इससे मिलता है फ्लोरिडा करंट, और ये वार्म है। ये मैंने बताया ना, ये कोल्ड है, तो ये वार्म करंट है। द ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ ब्राजील करंट, ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ ब्राजील करंट इज कॉल्ड, तो ये कहाँ ड्रिफ्ट हो रहा है? साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट होगा। द लार्जेस्ट करंट बिकॉज ऑफ इट्स डार्क वाटर इज नोन एज ब्लैक करंट, एंड दैट इज कुरुशियो करंट। ये भी इंडियन ओशन में वार्म करंट है। पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ सी वाटर, पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ सी वाटर इज नोन एज टाइड्स। ये टाइम टू टाइम डेली होगा, 4 बार होगा, 2 बार हाई टाइड, 2 बार लो टाइड। अगर उसका एक साइकिल समझे हाई और टाइड का, तो फ्रीक्वेंसी में 2 बार होगा। द टाइड्स आर प्राइमरीली कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। टाइडल एनर्जी, टाइडल रेंज इज क्वाइट हाई इन नैरो एस्चुरीज में। टाइडल रेंज काफी हाई रहेगा, मतलब हाई और लो टाइड में जो डिफरेंस होगा काफी ज्यादा होगा। Which of the following current is produced by upwelling of cold water? बेनिजुलर करंट वो अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर से बनता है। अपवेलिंग मतलब होता है, सपोज कर लो एक वो है पानी, यहाँ से विंड आया, हवा तेज आई, तो यहाँ पहले सन था, तो सन के कारण ही ऊपर का वाटर हीट हो जाएगा, लो प्रेशर, नीचे का वाटर हाई प्रेशर। ठीक है, जब विंड आई तो ये पानी आगे आगे जाएगा, और जो इधर से जो पानी है वो नीचे आएगा, और नीचे से ऊपर आएगा, कोल्ड वाटर, इसी को अपवेलिंग बोलते हैं। तो ये लो प्रेशर आगे चला जाएगा, उसकी जगह फुलफिल करने के लिए कोई नदी ओशन कभी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, उसकी जगह कोई तो फिल अप करेगा, तो नीचे से पानी आके फटाफट ऊपर चला जाएगा। तो बेनिनसुला करंट ऐसे बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट हैज अ वार्मिंग इन्फ्लुएंस, वार्मिंग इन्फ्लुएंस, गर्मी, वार्मिंग इन्फ्लुएंस ऑन द नेबरिंग कोस्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट हैज अ वार्मिंग इन्फ्लुएंस ऑन द नेबरिंग कोस्ट? तो ब्राजील का, ब्राजीलियन करंट भी वही है, वार्म करंट है। अब ओशन करंट और उनकी कंट्री, एगुलेस करंट, ये है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, उसके बाद है हम्बोल्ट करंट, इसकी पेरू का है। लेब्राडोर करंट ये कनाडा का है। और फैकलैंड करंट ये अर्जेंटीना का है। तो आंसर है 2-1 बी। द गल्फ ऑफ स्ट्रीम इज पोलवर्ड flowing current. Gulf of Stream is poleward flowing current in the Atlantic Ocean. Which one of the following statement with regard to this is not correct? So it is similar to Kuroshio current in the North Pacific Ocean. Okay, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, तो अपने सही है तो छोड़ दे। इट ट्रांसपोर्ट वार्म ट्रॉपिकल वाटर टुवर्ड्स पोलर रीजन, हाँ इसीलिए वार्म करंट है। This current is a major factor in weather along the east coast of USA. Okay, सही है। The warm water of the Gulf of Stream sustain the coral reef of West Pacific. नहीं, क्योंकि मतलब ये आंसर है, क्योंकि कोरल का एक टेम्परेचर होता है अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा होगा तो कोरल कैन नॉट सस्टेन। ओशन करंट और उनके कोस्ट, तो सबसे पहला है हैम्बोल्ट, ये चिली इन पेरू, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि इसका लोकेशन पेरू में। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये आएगा यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे के इधर, कोस्ट जो पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है बेंगुलिया, बेंगुलिया आएगा नाम्बिया एंड अंगोला। और एगुलेस आएगा
मोजम्बिया एंड मेडागास्कर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है अपना 2 4, ये बी। क्यूरोशियो इज अ वार्म ओशन करंट विच रन्स फ्रॉम, अब एक तो इंडिया की साइड में फिलीपींस टू जापान। ओशन करंट और उनका लोकेशन ऑन मैप, तो ये मैप तो क्लियर नहीं दिख रहा। एक तो इधर है 1, ये 2 है, और एक यहाँ तो 4 दिख रहा है, पर 3 कहाँ है वो नहीं दिख रहा है। 1 2, हाँ 3 इसके ऊपर है, ये रहा। तो पूछे यहाँ कौन कौन से ओशन करंट है, तो ये जो गुयाना कोस्ट करंट है ये 2 के आसपास होगा, क्योंकि यहाँ अफ्रीका की साइड गुयाना है। ओयासिस करंट ये इधर होगा। कैनरीज करंट, कैनरीज करंट तो कनाडा के आसपास के रेंज में होगा। ठीक है, और खुशरू करंट ये तो इधर है, इंडियन ओशन, ये सब एशिया का पार्ट है, तो ये 4 की इधर होगा। फिलीपींस टू जापान वैसे भी जाता है। करंट और उनके फीचर, क्यूरोशियो करंट क्या है, वार्म करंट है, तो कोल्ड का तो दोनों ऑप्शन काट दो। इन अटलांटिक नहीं, इन पैसिफिक, तो 3 वाले इधर सही है। पेरुवियन करंट, पेरू करंट, तो ये कोल्ड, पेरू करंट कोल्ड करंट है, वो भी पैसिफिक ओशन में। ठीक है, तो 3 और 4 ये। लैब्राडोर करंट ये कोल्ड करंट है अटलांटिक में। फ्लोरिडा ये वार्म करंट है, वो भी अटलांटिक में। तो 2 और 1 लास्ट में, यस परफेक्ट। इन द एब्सेंस ऑफ कोल्ड लैब्राडोर करंट, which one among the following would happen? अच्छा क्या होगा, देर विल बी नो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड। ठीक बराबर है, क्योंकि जब फ्लोरिडा करंट और लैब्राडोर करंट मिलते हैं तो उस दोनों के, एक वार्म है एक कोल्ड है, इन दोनों के मिलने से फिशिंग ग्राउंड बनता है, फिशिंग ग्राउंड खत्म हो जाएगा। ये आंसर सही है। हम्म, पर इसे ये भी देख लो, रीजन नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड। ठीक है, what explain the eastward flow of equatorial counter current? तो अर्थ का जो रोटेशन है उसकी एक्सिस पे वो एक्सप्लेन करता है। ओशियनिक सर्कुलेशन और फीचर्स, वेव्स क्या है, टाइड्स क्या है, सुनामी क्या है, और करंट क्या है। वेव्स क्या होता है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। ठीक है, वेव्स पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर तो टाइड हो गया। वेव्स हो गए स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स, वेव्स लिखा भी है। तो 2 1 कहाँ है, 2 1 डी में है। ठीक है, फिर भी देखते हैं आपको। सुनामी, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर फ्रीक्वेंटली, अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर फ्रीक्वेंटली, ये होगा, सॉरी टाइड का ये होगा। गलत है, इसलिए सबसे पहले सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो टाइड का ये हो गया। सुनामी का क्या है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्सेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ये करंट है, पक्की बात है। सुनामी है पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, तो 2 3 एक में है, उसके बाद 1 2 3 1 और 4, दो ऑप्शन सही दिख रहा है। 2 3 1 4 सेम है। तो आंसर क्या दिया है, 38 का ए दिया गया है। तो इसको मुझे चेक करना चाहिए, एक सेकंड रुक जाओ। ऑप्शंस कॉमन है ना, इसके लिए इशू।
ये परफेक्ट है, 2314। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर: रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन मतलब खुद के गोल गोल घूमते रहना, एयर प्रेशर एंड वेट, ओशन वाटर डेंसिटी, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, विथ विच ऑफ दिस फैक्टर मॉडिफाई ओशियन करंट। तो इसमें से कौन सा फैक्टर है जो ओशियन करंट को मॉडिफाई करता है? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का इम्पैक्ट लंबा होता है, ये नहीं करता, बाकी सब करते हैं। द करंट प्रोड्यूस्ड बाय upwelling of cold water off the coast of Chile and Peru is known as Humboldt current. Consider the following. The Global Ocean Commission grant license for seabed exploration and mining in international water. गलत, यूएनसी क्लॉज करता है, यूएनसी क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन, मैं इधर लिख देता हूँ कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन आप समझ लेना, कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, ये करता है यूएन सी लॉज। इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सी बेडेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द इंटरनेशनल वाटर। हाँ, रेयर अर्थ मेटल आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। ठीक है, तो 2 3 सही है, 1 गलत है, ऑप्शन है 2 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इन ट्रॉपिकल जोन the western section of the ocean are warmer than the eastern section owing to influence of trade wind। ठीक है, सही बात है। In temperate zone, westerly westerlies makes the eastern section of the ocean warmer than the western section। हाँ ठीक है, दोनों सही है। Sunda Trench lies parallel to the island of Sumatra। Statement 1 क्या है? T tsunami is small in open ocean yet may be over 30-meter high open ocean when it reaches the coastline। ठीक है, टी सुनामी जब ओशन में होती है ना तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होगा, उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, तो ज्यादा डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेती है, पर इसकी हाइट कम होगी। ये ओशन की बात हो रही है, ओशन के अंदर, इन द ओशन, और जैसे कोस्ट के पास आ जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, पर हाइट बढ़ जाएगी। तो सुनामी इज स्मॉल इन ओपन ओशन, हाँ बीच ओशन में, ओपन ओशन में छोटा सा, येट मे बी ओवर 30 मीटर हाई व्हेन इट रीचेज द कोस्ट लाइन। परफेक्ट। T tsunami has long wavelength and they travel across open ocean at a high speed. As they approach shore, the wavelength decreases and the wave height increases। Yes, तो इसका आंसर है both individually true है and 2 is the correct explanation of 1। Yes. Which of the following are Rahil? Which of the following are cold ocean current? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वार्म को देख ले, तो ये छोड़ के बाकी सब कोल्ड ओशन करंट है, ओयाशियो करंट। आफ्टर, तो इसका आंसर है 1 2, सॉरी इसको इतने, ब्राजील करंट, सॉरी ब्राजील करंट वार्म करंट है, ये तो कोल्ड ही है, सॉरी। तो इसका आंसर है 1 3 4। Which one of the following is warm ocean current? Warm, तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट ये वार्म है। Salinity of the sea has, which salinity, which of the following sea has the highest salinity in the world? तो इसका आंसर है डेड सी। इसका सबसे ज्यादा सैलिनिटी है, और अगर इंडिया में देखा जाए तो सांबर लेक में हाईएस्ट सैलिनिटी है, और अगर ये जयपुर राजस्थान में,
अगर उसके बाद देखा जाए तो पैंगोन लेक में, सलाइन लेक एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड में है इंडिया में, पैंगोंग लेक। और अगर जैसे बड़ी सी सैलिनिटी पे नहीं, साइज में बड़ा सलाइन लेक देखा जाए तो चिलाका लेक है, पूरी ओडिशा में है। ठीक है, तो तीन चीज हमने इसमें समझा। एक तो है सांबर लेक, ये है राजस्थान में जयपुर में, ये हाईएस्ट सलाइन है, सलाइन लेक। दूसरा है पैंगोंग लेक, ये है हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे सलाइन लेक, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे। और इसके बाद एक और आता है, ये क्या नाम है इसका, चिलिका लेक। ये लार्जेस्ट साइज में लार्जेस्ट सलाइन लेक है, ये हाईएस्ट सैलिनिटी, ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे और लार्जेस्ट सलाइन लेक, ये भी पूरी ओडिशा में। ठीक है। द रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर इज जनरली, रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर मोर यूनिफॉर्म नहीं, मोर डाइवर्स देन दैट ऑफ कॉन्टिनेंट। बहुत नया नया पैटर्न होता है उसके ऊपर। which one of the following describe the lithosphere, crust or upper mantle layer? ये पहले भी क्वेश्चन में किया। Consider the following statement relating to sea salinity. The ocean salinity depends on evaporation and precipitation. Yes, correct. Depend होता है उसके ऊपर। Any change in the temperature or density influence the salinity. Density है ना वो, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं? Density is directly proportional to salinity. तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सैलिनिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। परफेक्ट है, तो 1 और 2 सही है। उसका थर्ड में, मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी इज टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज बाय रिवर। नहीं, मेजर सोर्स सी सैल, ये गलत है। मेजर सोर्स सी सैलिनिटी का है रॉक। और उसके बाद आता है वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो सी फ्लोर पे होती है, तो सी फ्लोर भी एक कारण है। तो इसका आंसर 1 and 2। The favorable percentage of seawater salinity from point of view of fish production, फिश प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा कहाँ है? 3 से 3.5। सैलिनिटी इन ओशन वाटर डिक्रीजेस, ओशन वाटर में डिक्रीज जब रेनफॉल ज्यादा होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चे कुछ वाटर में नमक तो इवापोरेट होगा, तो रेनफॉल जब हैवी होगा तो डिक्रीज हो जाएगी। Which of the following pair of isolines and its properties are correctly matched? तो आइसोलाइन स्नोफॉल सही है, आइसोस्निफ का स्नोफॉल ये बराबर है, आइसोहेल का सनशाइन है, आइसोहेलाइन सैलिनिटी, जब भी हेलाइन है तो सॉल्ट से रिलेटेड होगा, आइसोहाइप्सी क्लाउडीनेस नहीं। ये मैप पे हाइपोप्सी क्या होता है, जैसे एक मैप पे 2 डिस्टेंस है तो उसकी एलिवेशन को मेजर करता है। सपोज ये मैप है और इस पे मैं बोलूँ कि 1 मीटर तो ये 1 मीटर के सारे पॉइंट को जोड़ेगा। तो इक्वल एलिवेशन ऑन अ मैप और जियोग्राफिकल एरिया पे जो लाइन ड्रॉ करे वो है आइसोहाइट। तो एक ही गलत है, तो सही कितना है? 1 2 3। Which one of the following sequence in the increasing order of salinity concentration in their water is correct? तो इसमें सबसे ज्यादा ना रेड सी है, फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, आर्कटिक और बाल्टिक सी। Consider the following condition: anticyclone condition with static air and high temperature. एंटीसाइक्लोन कैसे घूमता है? वो क्लॉकवाइज में चलता है सबसे पहले तो, क्लॉकवाइज मतलब इधर ऐसे, और इसके बीच में होता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर बाहर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्लाउड बनता, लो प्रेशर होता तो बारिश होती। तो इसलिए स्टैटिक एयर है और हाइयर टेम्परेचर हो सकता है पर स्टेबल कंडीशन होगी। तो और दूसरा है साइक्लोनिक कंडीशन विथ अनस्टेबल एयर पर, ठीक है
हाँ, इसमें अनस्टेबिलिटी क्यों होगी? एक तो पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लो प्रेशर होगा, तो जब लो प्रेशर ज्यादा होगा तो हाई प्रेशर उसको फुलफिल करने का ये ऊपर जाएगा, क्लाउड बनाएगा, बारिश करेगा, ये सब होगा अनस्टेबल। हाई प्रेसिपिटेशन विथ लो इवापोरेशन, क्या पूछा क्या है? हाई सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज एसोसिएटेड विथ, साइक्लोन से नहीं है एसोसिएटेड, हाई नहीं करेगा, लो कर देगा उल्टा। हाई प्रेसिपिटेशन भी उसको बड़ा कम कर देगा सैलिनिटी को। लो प्रेसिपिटेशन विथ हाई ऑपरेशन ये बहुत जबरदस्त बढ़ा देगा। तो आंसर है 1 and 4, क्योंकि सैलिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। With one, which one among the following sequence of water bodies from lower to higher salinity concentration is correct? अभी इससे पहले भी हमने यही क्वेश्चन किया था, ठीक है। लो हाँ नहीं, पर इसमें उल्टा पूछा है, लोअर टू हायर, हायर टू लोअर तो रेड सी था, अब इसी का उल्टा है लोअर टू हायर। The salinity of ocean water is calculated as the amount of salt in grams dissolved in dash gram of sea water. तो इसको 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर। What is the average soil content in a liter of sea water? एवरेज सॉइल कंटेंट होता है 35 ग्राम्स या 35 पार्ट्स पर 1000, पीपीटी भी बोलते हैं। Which one of the following is known as zone of sharp salinity change in vertical section of ocean? देखो, जब भी जोन ऑफ शार्प सैलिनिटी सेम आएगा, हाइलोक्लाइन, मतलब जैसे ही डीप में जाते जाओगे जितना, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद फट 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 चीजें गिरना चालू, सैलिनिटी कम होना चालू करेगी। सेम चीज थर्मोक्लाइन पे, एक टाइम तक मतलब इस ग्राफ को, सबके ग्राफ को समझना है तो ऐसा समझो, एक टाइम, अरे एक टाइम पे स्टेबल जा रहा है, फिर एक मूवमेंट ऐसा आएगा, सपोज ये वो मूवमेंट है, उसके बाद ऐसा फट से नीचे गिरेगा। अभी तक देखो कितना टाइम लगा इतना गिरने में, पर इसको एक सेकंड में, कुछ टाइम में हो गया। सेम चीज फोर्टिक जोन पे, फोर्टिक जोन वो है जहां तक सनलाइट पहुंच पाती है, और अफोर्टिक जहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती। पाइक्नोक्लाइन ये एक्चुअली चेंज इन डेंसिटी को मेजर करता है और उसका ग्राफ बनाता है। तो हमको क्या चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जोन ऑफ शार्प चेंज, हाँ हेलोक्लाइन। डिस्पाइट लो इवापोरेशन एंड स्टेबल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, सैलिनिटी इज हाई इन पोलर रीजन, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता। पोलर रीजन में आइस ग्लेशियर भी फ्रेश वाटर है। सी वाटर फ्रीजेस लीविंग द रिमेनिंग वाटर सलाइन देन बिफोर, यस। द एवरेज सलाइन ऑफ वाटर ऑफ अरेबियन सी is 37 ppt. मेजर सोर्स ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी इज रॉक, रॉक नहीं तो फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज। अब आ जाते हैं ओशन टाइड्स पे। तो नीपा टाइड occurs when during which of the following phase of moon? फर्स्ट एंड थर्ड फेज ऑफ मून में नीपा टाइड आता है। नॉर्मली नीफा टाइड क्या होता है, जब वो ग्रेविटेशनल पुल जो सन और मून का वो एक साथ इम्पैक्ट ना करके टुकड़े टुकड़े में इम्पैक्ट करे, मतलब कि अगर एक साथ इम्पैक्ट करेगा और एक ही डायरेक्शन में करेगा तो जबरदस्त फोर्स लग जाएगी। नॉर्मली देयर इज द डैश डे इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड निफ्टा टाइड। तो नॉर्मली इसमें तो हमको 7 डेज का मिलता है। Tide in the sea are caused by gravitational force of combined effect of moon and sun. Spring tides occurs in full moon day as well as new moon day. फुल मून डे क्या होता है कि इसमें सन, अर्थ, अरे ज्यादा छोटा हो गया, और मून, मतलब सन, ई, एम, ये हो गया फुल मून। और न्यू मून में होता है
अर्थ। तो इसमें सन, मून और अर्थ होगी। Which of the following statement is true? Tides come on the earth every day after 12 hours and 30 minutes exactly. तो अगर इतना भी प्रिसाइज है तो 30 नहीं 25 मिनट्स। Bangalore current is a cold current on the Pacific, ये तो गलत है। Ocean salinity is maximum at the Tropic of Cancer and Capricorn। तो इसमें रीजन ये है कि यहाँ सन completely ऊपर रहता है और सनलाइट पूरे टाइम पहुंचती है। If the sun reaches the earth and moons are in the straight line, sun reaches if the sun, the earth and moon are in straight line, then this situation is the situation of small tide। ठीक है। Tides in the sea have stored in the form of kinetic energy रहेगा, क्योंकि वो kinetic energy का any energy object possess due to its motion। तो काइनेटिक एनर्जी टाइड्स मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे। टाइड्स ऑकर इन द ओशन एंड सी ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो ये बता दिया, मून और सन भी ले सकते हैं इसमें। एक दो, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, तो 1 2 3 तीनों आंसर होगा इसका। Which one of the following is the tide produced as a consequence of moon and sun pulling the earth in the same direction? अब सेम डायरेक्शन में कर रहा है तो कुछ स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो ये हाई टाइड लेके आएगा। Tidal range denotes the rise of seawater and its motion towards the ocean। Rise of seawater and नहीं, ये नहीं है। टाइडल रेंज होता है हाई और लो टाइड में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड। Tides are caused by gravitational pull of sun and moon on the earth। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने ओशन डिपॉजिट्स पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिलाजिक डिपॉजिट्स are found in the form of liquid muds known as zoo that occur in, ये डीप ओशन फ्लोर पे ऑकर करते हैं। ठीक है, ये एक पिलाजिक एक जोन है। तो ये जो जोन है ना, तो इसमें क्या होता है, सेडिमेंट जो भी होते हैं यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो भी डीप फ्लोर पे। तो sediment that sediments that accumulate on the deep ocean floor। तो ये पिलाजिक डिपॉजिट है, ये ऐसा जोन है जहाँ सेडिमेंट आके जमा हो जाते हैं। Benthos is the name given to those organisms which live at the bottom of the ocean। An abundant organic life is present in abundant, अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो यहाँ पर जोन ऑफ अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। अपवेलिंग मैंने पहले ही बताया, जब हॉट वाटर हवा के थ्रू इधर मूव करता है तो ओशन में नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, इसको अपवेलिंग बोलते हैं। ooze जो ऊपर हमने पढ़ा था आर एसोसिएटेड विद पिलाजिक डिपॉजिट। अब मैच द कॉलम में डिपॉजिट और उसके लोकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले है सिल्ट। सिल्ट मिलता है कॉन्टिनेंटल स्लोप पे। तो 1 का 3। रेड डे, रेड डे या इसको रेड क्ले भी बोलते हैं, ये है वॉल्केनिक डिपॉजिट, वॉल्केनो से जो निकलता है ना, तो वॉल्केनिक डिपॉजिट वो ये है रेड डे। तो ये कहाँ लिखा है,
हाँ, तो ये आएगा अपना इस पे, ओशियन डीप पे, क्योंकि वॉल्केनो तो नीचे ही निकलेगा ना, ऊपर जोन में तो होगा नहीं। ऊज, ऊज है ओशियन प्लेन्स में, ये भी डीप में, ओशियन प्लेन्स में। और ग्रेवल्स, ये कॉन्टिनेंटल स्लीव्स पे है। तो 3 4 2 1, एक में 3 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाइड्रोजिनस डिपॉजिट आर फॉर्म्ड वेरी स्लोली। ठीक है, हाइड्रोजिनस मतलब जिसमें H2O हो, H2 हाइड्रोजन हो, आर फाउंड वेरी स्लोली, ये सही स्टेटमेंट है। फॉस्फोराइट्स आर फाउंड आइदर इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ थिन क्रस्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। ग्लाइकोनाइट इज अ बायोजिनस सेडिमेंट। बायोजिनस का मतलब होता है ना जो कि रिमेन्स उसके ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स से बना हुआ हो। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म कोई मर गया या ऐसे कुछ हो गया तो उसकी चीज से जो सेडिमेंट बने वो बायोजिनस सेडिमेंट है। तो ये ग्लाइकोसाइड क्या है, ग्रीन मिनरल है इन ओशन, और ये एनिमल के रिमेन से नहीं बना हुआ है। तो ये वाला गलत है। तो आंसर इतना हो गया, ये फर्स्ट वन ए। फिर ओशन डिपॉजिट लिस्ट दो दिया है, ओशन डिपॉजिट ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स और दूसरे लिस्ट में ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन। अच्छा, क्या ओशन डिपॉजिट है, उसका ओरिजिन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है नाइट्रिक। नाइट्रिक रिमेन कहाँ से मिलता है? मरीन एलिमेंट्स के जो डेड वेट रहते हैं उससे मिलता है। तो डेड स्केलेटन ऑफ मरीन एनिमल्स इन प्लांट्स। पैलेजिक रिमेन्स, तो इसके बारे में हमने पहले भी देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में। ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट शेल से मिलता है, फर्स्ट सॉरी सेकंड। ट्रिडोपोड्स ओज, ये भी पैलेजिक डिपॉजिट टाइप ही है, पर दूसरा। तो ये हमको मतलब इसके सोर्स दूसरा है। तो ये हमको मिलता है शेल ऑफ प्लैंक्टोनिक मोलस्क से मिलता है। और डाइटम, ये तो डाइटम क्या टाइप ऑफ अलगे है, तो ये टाइप ऑफ अलगे। तो 3 2 1, 3 2 1। An algae type ocean deposit is known as diatoms. Radiolaration occurs in the depth of, ये 2000 से 500 फैंटम से, फैटॉम से, फैटॉम सॉरी। तो ये फैटम्स क्या होता है? ये यूनिट है। जैसे अगर ले लो, अरे हाँ, वन वन फैटॉम्स होता है 6 फीट, जो कि अप्रोक्सीमेटली जाता है 1.829 मीटर्स के हाइट पे। ठीक है, और रेडियोलरेशन उस क्या होता है? ये होता है इक्वेटोरियल और पैसिफिक इंडियन के ओशन के रीजन में मिलने वाला ये डिपॉजिट है। इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल पैसिफिक एंड इंडियन ओशन के बीच में मिलने वाला डिपॉजिट। ठीक है, अब ये 1.829 का मतलब हो गया अराउंड 400। तो ये जो इसका जो एक्चुअल रेंज है वो 400 500 मीटर्स के आसपास है। ठीक है, तो अगर 2000 से मैच कर कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 3000 के आस मीटर्स में मिलता है, मतलब क्योंकि यूनिट अलग है। और इसका एक्चुअल लोकेशन अराउंड दिस है, एग्जैक्टली नहीं, अराउंड दिस। तो 2000 से मैच करो तो अराउंड 300 से ज़्यादा ही मिलेगा। और इसमें 5000 से मैच करो तो इसमें कम से कम 8000 से 9000 मीटर तक मिलेगा। तो ये रेंज इसके अंदर में ही है। ठीक है, इन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन डिपॉजिट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल ऐसा होता है और हॉरिजॉन्टल ऐसा।
हाँ, सॉरी, ये माइक दूर हो गया था. इन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन डिपॉजिट, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ओशनिक सी टुवर्ड्स बॉटम ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट. तो इसमें से करेक्ट सीक्वेंस बताना है. तो सबसे पहला जो डिपॉजिट आता है ना, वो ये है, टेरिजिनियस डिपॉजिट. फर्स्ट, इसको 1 लिखना चाहिए एक्चुअली, नहीं तो इधर है, ये ऑप्शन 2 बचता है अपने और बाकी दोनों गलत. एक सेकेंड, आवाज आ रही है कि नहीं यार? हाँ, ये हाँ, स्टार्ट कर. टेरिजिनस डिपॉजिट, इसमें क्या है, ये मड है, सैंड, ग्रेवल, जो कि अपने को वहाँ डिराइव होता है, जो कॉन्टिनेंटल रॉक होती है जब वो घिसते हैं या डिन्यूड होते हैं, तो उससे जो मिलता है वो टेरिजिनस डिपॉजिट है. उसके बाद आता है अपना कैल्शियस डिपॉजिट. ये मिलता है फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं ना, उनसे मिलता है. सिलिशियस डिपॉजिट ये थर्ड है, तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया. सिलिशियस डिपॉजिट मिलता है, ये बायोजेनिक डिपॉजिट है. जो बायोजेनिक मतलब कोई रिमेन्स डेड एनिमल का जो रिमेन होगा उसका. और लास्ट है रेड क्ले, ये वॉल्केनिक डिपॉजिट है. ठीक है. तो वो टुवर्ड्स द बॉटम, मतलब ओशनिक सी से लेके बॉटम तक जाना था, मतलब अगर ओशनिक सी इधर है तो बॉटम तक जाना था, तो सबसे लास्ट में अपने को मिलेगा रेड क्ले. उसके ऊपर सिलिशियस डिपॉजिट, कैल्शियस डिपॉजिट और टेरिजिनस डिपॉजिट. ठीक है. तो अपना आंसर है, ये आंसर है, ये गलत है. फिर से सेम चीज है, टेरिजिनस डिपॉजिट क्वार्ट्ज एंड क्ले, क्योंकि ये रॉक है, वो कॉन्टिनेंटल रॉक का हिस्सा है ये. बायोजिनस मतलब जो डेड एनिमल के रिमेन से बना हो, तो ये है कैल्शियस ओजी. हाइड्रोजेनिस, तो हाइड्रोजेनिस है मैंगनीज नोड्यूल. कॉमोजेनिस है टेक्टाइट स्पीयर. 2143, 2143, आंसर है बी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ग्लोबिजेरिनिया ओजो इज अ कैल्शियस पिलाजिक डिपॉजिट. ठीक है, सही है. Globigerina ozo is found naturally in the tropical and temperate zone of the Atlantic Ocean. ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है. और ये जो ओजी, ये जो है ग्लोबिजेरिना, ये है एक्चुअली लार्ज या कोई सॉफ्ट, सॉरी, लेयर्स ऑफ सॉफ्ट मड, जो कि किसी बड़े शेल के पार्ट से बना हो. ठीक है. शेल मतलब वो डेड एनिमल का शेल. Which of the following kinds of organism are diatoms? तो यूनिसेलुलर algae है जो डायटम्स है. Which one of the following fishing bank is located off the coast of United Kingdom? तो ये है डॉगर बैंक, यूनाइटेड किंगडम की कोस्ट के इस साइड है, बाहर साइड है. फिर द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये है पैसिफिक ओशन. ये चीज जो है, ये ग्रेट फिशर बैंक, ये नॉर्थ सी में है, वेस्ट कोस्ट ऑफ डेनमार्क में, नॉर्थ सी. ग्रैंड बैंक है, ये है कनाडा में. और रीड बैंक है साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी. अब आते कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है. द कॉन्टिनेंट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन द इक्वेटोरियल बेल्ट इज अफ्रीका. फ्रॉइड originated as a result of glacial erosion. ये ग्लेशियल इरोजन जब होता है तो एक डीप सा ग्लेशियल ट्रफ बन जाता है, जिसमें जाके सी के जो वाटर वो भर भर जाते हैं, तो उसको फ्रॉइड बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट with regards to continental shelf is not correct. Shelves are absent close to plate boundary. Wrong. पहला ही wrong है, मतलब पहला ही सही आंसर हो गया. नॉट पूछा है ना. दे आर हाईली सेडिमेंट,
क्योंकि पास में है, ओशियन कॉन्टिनेंट के पास में है, तो सेडिमेंट तो भरेगा उसमें. दे एब्रप्ट फॉल टुवर्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप, सही है. दे आर रिच फिशिंग एरिया, सही है. द आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल पे. व्हाट इज कोस्टल प्लेन? कोस्टल प्लेन क्या है? वो इट इज क्रिएटेड बाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सपोज्ड बाय इमेजेंस. ये आंसर. कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? पहले देखो, ये अगर कॉन्टिनेंट है तो इधर थोड़ा सा ऐसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, थोड़ा सा ऐसे, और फिर एकदम स्लोप में कॉन्टिनेंटल स्लोप. ये स्लोप, ये शेल्फ, ठीक है. अब इमेजेंस क्या होता है? इट इज क्रिएटेड, और ये प्लेन, जब ये प्लेन, यहाँ का पानी जब थोड़ा सा एक्सपोज हो जाएगा, या तो लेवल सी का लेवल थोड़ा सा डीप चला जाएगा, या लैंड अपलिफ्ट हो जाएगा, जिसको इमरजेंट सिचुएशन बोलते हैं. सी लेवल अगर राइज, लैंड अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, ठीक है, सपोज करो लैंड अपलिफ्ट हो गया, तो ये दिखने लगेगा. तो कोस्टल प्लेन कैसे क्रिएट होगा? कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सपोज बाय इमरजेंस, ठीक है, या तो सी लेवल ड्रॉप होना चाहिए. Which one of the following group of terms is applicable to some parts of the ocean? Basin, deep, ये सब नहीं, ये सब ओशन से नहीं है, ये तो ग्लेशियल डिपॉजिट है. प्लेटू भी तो ठीक है, पर डीप नहीं है. फिर ट्रेंचेस, रिच, ड्रमलिन, प्लेटो, ये ओशन से रिलेटेड है चारों. प्लेटो, बेसिन, ड्यून, ब्रिजेस नहीं. वाटरफॉल ओशन में कैसे हो सकता है? तो ये कट गया, तो सिर्फ वही आंसर है. The continents are considered as floating on the denser layer of rock. Yes, true. The continent are made of lighter rock, तभी तो float कर रहा है denser rock पे. जो जो उसमें, अरे मेंटली में होता है, उसमें लेयर तो सेमी लिक्विड लेयर, तो उससे फ्लोट ही कर रहा है ना कॉन्टिनेंट. एस्थिनोस्फीयर उस पे. एबिसल प्लेन. एबिसल प्लेन क्या होता है? जब फ्लैट प्लेन होता है, थोड़ा सा डीप होता है. स्मॉल एंड अनप्रोडक्टिव प्लेन नहीं, अनप्रोडक्टिव. वास्ट एंड फ्लैट प्लेन कॉज्ड बाय टर्बिडिटी करंट. यस. सी माउंट्स, ये क्या होता है? ये माउंटेन है जो अचानक में राइज होते हैं ओशन फ्लोर से. तो माउंटेन abruptly राइजिंग फ्रॉम द ओशन फ्लोर. बॉटम ऑफ द ट्रेंच लाइज, तो इसका जो बॉटम ऑफ द ट्रेंच लाई करता है अप टू 7,500 टू 7,000 माइल्स और मोर. जो इसमें सबसे ज्यादा है वो मरीना ट्रेंच का है, जो पैसिफिक ओशन पे, जो सबडक्शन से फॉर्म हुआ है, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द राइन रिफ्ट वैली स्ट्रेचेज फॉर मोर देन 300 किलोमीटर्स. जो राइन रिफ्ट वैली बेसल में स्विट्जरलैंड, और ये जो वैली जो स्ट्रेच होती है स्विट्जरलैंड से लेके तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी तक स्ट्रेच होती है. और जो इसका जो ये है, इसका जो स्ट्रेच है वो 800 नहीं 300 किलोमीटर तक है. मतलब ये बेसल स्विट्जरलैंड से लेके, मतलब बेसल स्विट्जरलैंड से लेके जाता है फ्रैंक फ्रैंक फ्रैंकफर्ट जर्मनी. जर्मनी, तो इसका टोटल डिस्टेंस कवर करता है 300 किलोमीटर. द फ्लोर ऑफ द डेड सी इज मोर देन 1100 meters below sea. नहीं, 1410 meters below sea. तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए. which one of the following which one of the following plate movement is responsible for the formation of mid oceanic ridges? mid oceanic ridges क्या? ऐसे ओशियन फ्लोर है, अरे
ओशन फ्लोर है, इसमें ऐसे रिजेस फॉर्म हो जाएगा बड़ा बड़ा, तो डाइवर्जेंस से तो हो नहीं सकता। Which on the following is responsible for the formation of, ओ सॉरी रिजेस ये नहीं था, रिजेस तो ये होगा, सॉरी। तो डाइवर्जेंस फ्लोर, डाइवर्जेंस से बनता है, ये नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर मैच द फॉलोइंग है, एक तो पहले हाइपोथेसिस है, थियरी, अब उसके प्रोपाउंड, उसको किसने निकाला वो है। तो पहला है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। ये क्या बताता है कि प्लैनेट बना कैसे, फ्रॉम स्मॉल सॉलिड पार्टिकल, जो जिसका नाम था प्लैनेटेसिमल। तो ये हाइपोथेसिस देने वाले थे कैम्बरले। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थियरी, ये क्या बोलते थे, जबकि कूलिंग में और कॉन्ट्रैक्शन थियरी था, फॉर्मेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी कैसे बने उसके बारे में बात कर रहा था। तो इसको जैफरे ने बताया था। जियोसिंक्लाइन ओरिजिन थियरी, ये माउंटेन बिल्डिंग पे है, ठीक है, और इसको बताया था कोबर ने। और हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट, इसको कॉन्टिनेंटल डिप थियरी भी बोलते हैं, इसको डेली ने बताया था इसको एल्फ्रेड वैगनर ने, बट दिल्ली ने इसको वो किया था, एक्सपांड किया था या ज्यादा और आगे बढ़ाया था इस थ्योरी को। तो इसका आंसर है 2 4 ए। नेम द कॉन्टिनेंट दैट फॉर्म्स अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। देखो एक ही बनता है मिरर इमेज, एक तो अफ्रीका ऐसा दिखता है और वो ऐसा दिखता है साउथ अमेरिका। तो अगर बीच में मिरर रख दो तो मिरर इमेज जैसा लगता है। तो नॉर्थ अमेरिका नहीं, सॉरी, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अब जाते हैं सी और ओशियन में। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज सी विदाउट हैविंग अ कोस्ट लाइन? ये सरगैसो सी, इसमें चारों तरफ इसके करंट है, तो अगर जैसे बीच में है तो चार तरफ एक करंट है और ये ऐसे चलता है इसके अंदर, क्योंकि इसलिए इसको गायर भी बोलते हैं, ओशन गायर। अटलांटिक ओशन में जब ये चार तरफ से कोई चीज करंट से गिर जाती है तो उसको गायर बोलते हैं, GYRE। और ये अटलांटिक ओशन में है, ठीक। अब आते हैं सी और उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। तो एड्रियाटिक सी, इसकी अल्बेनिया सही है। ब्लैक सी, कॉर्चिया, नहीं ये गलत है। ब्लैक सी में आएगा या तो टर्की आ सकता है, बुल्गारिया आ सकता है, रोमानिया आ सकता है, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, ये सब आ सकते हैं। यूरोप और साइड के देश ऊपर वाले, यूरोप एशिया, दो पार्ट है। लिख देता हूँ मैं, जो गलत है उसका ही लिख रहा हूँ। ये गलत है तो इसमें आएगा, ये नहीं आएगा आंसर, तो इसमें आएगा टर्की, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन। टोटल 6 कंट्रीज हैं, 4 हो गए। उसके बाद रशिया, यूक्रेन, हाँ, बल्गेरिया और जॉर्जिया। बल्गेरिया और जॉर्जिया, ठीक है। कैप्सियन सी, ये कजाकिस्तान करेक्ट है। मेडिटेरियन सी, मोरक्को सही है। रेड सी, ये नहीं, ये भी गलत है, सीरिया में नहीं, सीरिया नहीं आता, उसमें आता है डाइबर्ट, इजिप्ट, फिर इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, सूडान, यमन, ये सब आता है। तो ये भी गलत है, इसमें बहुत ज्यादा है तो लिख नहीं रहा हूँ। फिर से बोल देता हूँ, रेड सी किस किस से आता था। डिबॉइट, इजिप्ट, एटिया, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, सूडान, यमन। सीरिया नहीं, सीरिया वैसे भी ऊपर साइड है। तो 1 3 और 4 बी। A ship met with an accident at 30° north. The ship was sailing in the 30° north में ऊपर। तो बाल्टिक सी, ब्लैक सी, रेड सी तो कोई चांस नहीं, मेडिटेरियन सी कोई चांस नहीं,
फिर बचता है, नहीं मेडिटेरियन सी हो सकता है क्योंकि ऊपर है ना, तो रेड सी तो बिल्कुल नहीं है, ये तो नीचे है। हाँ, क्योंकि 23 डिग्री से नीचे आसपास में है। फिर 30 डिग्री की बात हो रही है। बाल्टिक सी भी नहीं, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी इसका आंसर है। Surgasso Sea is located in, it is located in North Atlantic Ocean. The greatest known ocean depth, which lies in the Pacific Ocean, is, तो सबसे नीचे तो मरीना ट्रेंच है, वो 11,000 मीटर के ऊपर नीचे। The El Nino phenomena, which spark climate extreme around the globe, originate in the Pacific Ocean. ये आगे हम देखेंगे कभी। Which is the largest sea in the world? Largest sea in the world is South China Sea. Which is the largest gulf in the world? गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये गल्फ है यूएस, मैक्सिको के और क्यूबा के बीच में, तीन लोगों के बीच में ये गल्फ है। Which one of the following is not correct about Sargasso Sea? It is characterized by anticyclone circulation, ocean current. हाँ, एंटी साइक्लोनिक मतलब क्लॉकवाइज होता है। It recalls the highest salinity in the Atlantic Ocean. ठीक है, it is located west of Gulf Stream and east of Canary Island. Not correct बोला है, तो यही not correct है, गलत है। It confined in ray of flame and motionless water. Yes. Which one with which of the following ocean would you associate the Ring of Fire? Pacific. फिर Gulf of California, Mediterranean Sea, Baltic Sea. In terms of decreasing salinity, which one of the following is the correct sequence? तो मेडिटेरियन सी में डिक्रीजिंग सैलिनिटी, तो मेडिटेरियन सी में सबसे ज्यादा सैलिनिटी, फिर उसके बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और बाल्टिक सी। तो 213। कंसीडर द फॉलोइंग। द मिड अटलांटिक ridge surface above the sea level in Iceland. The San Andreas fault is a transform fault. यस, सही है, दोनों सही है। ये सैन एंड्रेस फॉल्ट ये उधर है कैलिफोर्निया में। A wide inlet of the sea, usually concave in shape, is termed as bay. Mariana Trench is located in the ocean floor of Pacific, Western Pacific. Precise कर देता है। Which of the following sea ocean are connected to Panama Canal? पनामा कैनाल में ओशन अगर देखा जाए तो वो अटलांटिक और पैसिफिक कनेक्टेड है। हाँ, इधर है। मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो मेडिटेरियन सी तो बहुत सारे लोगों का बॉर्डर है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, इसको याद करना पड़ेगा। जॉर्डन और इराक की तो नहीं है, ये पक्की बात है। लेबनान और सीरिया की है। एशिया में क्या क्या है वो याद कर लो, वो इजी रहेगा। टर्की है, टर्की, ठीक है। फिर साइप्रस है, फिर इजराइल है। अगर पैलेस्टीन आता है अलग से तो पैलेस्टीन भी है। द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, अभी पहले ही पढ़ा था, पैसिफिक। द ब्लैक सी इज इन डैश ओशन, अटलांटिक ओशन में ब्लैक सी। अब आ जाओ, लिस्ट में दो लिस्ट दिया है, एक स्विस कैनाल और एक पनामा कैनाल। ठीक है, क्या किसको इसको जोड़ता है वो बात कर रहा है। स्विस कैनाल तो सबको पता है, मेडिटेरियन और रेड को ही जोड़ेगा। पनामा अभी ऊपर पड़ा, पैसिफिक अटलांटिक, तो दो ऊपर है क्या ऑप्शन? ओके, तो दो तो ऐसे ठीक हो गया। उसके बाद सू एंड वेललैंड कैनाल, ये ग्रेट लेक एंड सेंट लॉरेंस को कनेक्ट करेगा। और मिडलैंड कैनाल नॉर्थ सी एंड नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स को कनेक्ट करेगा। तो आंसर है 231, 23C। Where is the Sargasso Sea situated? North Atlantic. Which of the following country does not have a land border with the Dead Sea?
तो डेड सी से लेबनान लैंड बॉर्डर नहीं है, और सिर्फ 3 से ही है, इसीलिए जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टीन। Which one of the following best explains the एक second, explain the reason for eastern and western boundaries of the Pacific Ocean experiencing frequent earthquake? तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो करंट है पैसिफिक ओशन का, वो बार बार कॉन्टिनेंटल मार्जिन को पुश करता है या धक्का देता है इस टाइप का, तो उसकी वजह से ये इसमें अर्थक्वेक आने की सिचुएशन ज़्यादा रहती है। The current of the vast Pacific Ocean continues to dash around the continental margin. Madagascar is located in अपना Indian Ocean. अब आ जाते हैं कोरल रीफ के बारे में। The Great Barrier Reef, sometime in news, is located in Australia. दो बार क्वेश्चन साथ में पूछा गया, ये भी यूपीएससी के दोनों पेपर है। फिर सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर। ठीक है, इनके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, वो है 24 से 29 तक अराउंड, इससे ज्यादा कम होगा तो इनको ये नहीं सर्वाइव कर सकते, तो ट्रॉपिकल वाटर ठीक है। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। सही बात है। कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस, ये तीनों स्टेटमेंट इनके सही है। What is great? Where is Great Barrier Reef located? Australia. Which one of the following statement with regards to growth of coral reef is not correct? जो गलत है। Coral reef can grow abundantly in fresh water. यही सबसे गलत बात है, उनको सलाइन चाहिए। It requires warm water between 23 to 25. सही है। It requires shallow salt water not deeper than 50 meters. ठीक है। फिर इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट टू एड फोटोसिंथेसिस। यस, तो एक फर्स्ट आंसर इसका गलत है। कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। लक्ष्य ये एक जगह अपने यहाँ नहीं पाई जाती, वो गल्फ ऑफ कैम्बर्ट में या कैम्बे जिसको भी बोला, गुजरात में, यहाँ ये नहीं पाई जाती। द कोरल रीफ आर द मराइन काउंटर पार्ट्स ऑफ, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय, एक्चुअली मराइन एनिमल्स है कोरल रीफ, जो अपना स्केलेटन से पूरा अपने लिए पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। टेनी colonial marine animal which construct limestone skeleton material. Yes, the Great Barrier Reef is colonization of coral in, yes, यही है। A. The acidification of ocean is increasing. Why is this phenomena a cause of concern? क्योंकि उसमें कोरल रीफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और पूरा स्ट्रक्चर की बैंड बच जाएगी। तो इसका रीजन, द ग्रोथ एंड सर्वाइवल कोरल रीफ इज एडवर्सली इफेक्टेड। यस, तो 2 हो गया आंसर। अच्छा, ऑप्शन बहुत सारे हैं क्या, तब फिर ये भी आंसर है, मतलब मेन रीजन तो कोरल रीफ ही है। द सर्वाइवल ऑफ सम ऑफ द एनिमल हैव दैट हैव phytoplankton larva will be adversely affected. The cloud seeding and formation of cloud will also be affected. So 1, 2, 3, 4. Islands and lakes. Which of the following is not a permanent lake? Palaya Lake. एरिड और सेमी एरिड रीजन में रहता है ये, तो परमानेंट नहीं है। सेमी एरिड। Which one of the following, मार्क कर दो, Which one of the following has the highest number of islands? तो ये है स्वीडन के पास है, तो नन ऑफ द अबव। In which ocean is the island country Fiji situated? फिजी तो अपना उधर पैसिफिक ओशन में एकदम साइड में, उधर नीचे।
Which one of the following countries does not border the Caspian Sea? तो आयरन बोलो, ईरान और रशिया बॉर्डर करते हैं, कजाकिस्तान करता है, अजरबैजान करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है, सिर्फ अर्मेनिया नहीं करता। The highest lake above the sea level in the world is Lake Titicaca, अमेरिका में ये। द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट लेक, ये हाईएस्ट लेक की बात हो रही है, और ये लार्जेस्ट लेक की बात हो रही है। ठीक है, तो लार्जेस्ट लेक है कैप्सिन सी। With reference to Borneo Island located in the Southeast Asia, which of the following statement is are true? It is divided among three countries: Malaysia, Brunei, Indonesia. ये सही है। It has been formed due to volcanic deposition. नहीं, only one. Which one of the following lakes of West Africa has become a dry and turned into desert? तो अफ्रीका का, वेस्ट अफ्रीका का जो लेक जो ड्राई हो चुका है, डेसर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, हाँ बराबर, उसका नाम है बैकल। अरे बैकल बोल रहा हूँ, ये लेक फैग्यूबिनी, ये माली में है। ठीक है, ये जो लेक है ये तंजानिया में है, ये है नाइजर में। और ये वोल्टा जो लेक है वो है इधर, ये किधर, घाना में, घाना। विच ऑफ इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? ये किसने पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक, अच्छा ड्राई हो रहा है। हम्म, तो ये है लेक सुपीरियर, लार्जेस्ट फ्लैट फ्रेश वाटर लेक, यूएस में, यूएस कनाडा बॉर्डर पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक? लेक बैका, यूनेस्को में भी इसका नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल ऑफ द वर्ल्ड? तो ये इंदिरा गांधी कैनाल है, 1950 में सतलज रिवर इसका इनपुट है, मतलब वहां से पानी मिलता है 1950। सतलज, पंजाब राजस्थान में 650 किलोमीटर के आसपास का रेंज है इसका। अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड? न्यू गुआना इज द लार्जेस्ट आइलैंड। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन इज तस्मानिया। द इक्वेटर कट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड? इक्वेटर बोर्नियो को कट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइलैंड? स्वीडन एक आइलैंड नहीं है। द ऑस्ट्रेलियन स्टेट विच इज एन आइलैंड इज कॉल्ड तस्मानिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड? कलरडाइट नूनट, ये ग्रीनलैंड ग्रेट निकोबार भी बोला जाता है, सॉरी ग्रीनलैंड, और इंडिया में ग्रेट निकोबार है जो लार्जेस्ट आइलैंड है। ये ग्रीनलैंड और ये वर्ल्ड में हो गया, और इंडिया में ग्रेट निकोबार। ठीक है, वेयर इज बेलेरिक आइलैंड लोकेटेड? मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप इज सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड? तो ये है टोंगो एंड मॉरिशस आइलैंड, टोंगो एंड मॉरिशस आइलैंड सेम लैटिट्यूड पे, मतलब अगर ये लैटिट्यूड की लाइन पास हो रही है, एक इधर है तो एक इधर है, ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड? लार्जेस्ट आइलैंड तो अपना ये है, ये सेम कलर डाइट नूनट। विच इज द ग्रेटेस्ट एपिलॉजी ऑफ द ग्लोब?
archipelago of the globe. Indonesia. Where is the Balearic Island located? अभी ऊपर भी same question था. Mediterranean Sea. The Australian state which is an island is in Tasmania. The graded profile of river course is a is a smooth curve in the upper course. Amazon river flows through which of the following countries? तो अमेजोन रिवर अपना ब्राजील से फ्लो करता है. फिर मैच द कॉलम में लेक और टाइप. अष्टमुदी कयाल ये केरला में है. ठीक है. ये है लगुन. लगुन क्या होता है कि एक जैसे ओशन इधर, तो इसमें से कुछ डिपॉजिट हो जाएगा और ये कंप्लीटली कट जाएगा, एक लेक बन जाएगा. तो अष्टमुदी कयाल जो कि केरला में है वो है लगुन. हिमायत सागर. हिमायत सागर तेलंगाना में है. ठीक है. ये आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल सी वाटर है. ये है तेलंगाना में, ये केरला में. डाल लेक सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. तो जम्मू एंड कश्मीर का है ये रेसिडुअल स्वीट वाटर. और सोमगो लेक ये है ग्लेशियर, ये लद्दाख में. तो 2-4 2-4 ब्रेक भी नहीं है. Which of the following is the longest river in the world? Nile. Asia has largest area of inland drainage. Inland drainage. Why it is so? क्योंकि हमारे पास रेनफॉल बहुत अच्छा है. ठीक है. तो अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे, स्ट्रेट, कैनाल्स एंड पासेस. तो which state separate ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया? तो ये बास स्ट्रेट सेपरेट करते हैं. द कैनाल विच लिंक्स अटलांटिक ओशियन विथ पैसिफिक ओशियन. अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था पनामा. पनामा पेपर लीक भी इसमें फेमस हुआ था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टू कंट्रीज? रेडक्लिफ है, मैकमोहन है, इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं है, डूरांड लाइन भी है. नॉट पूछा ना. हाँ. तो रेडक्लिफ लाइन तो ये सब इंडिया और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन चाइना, डूरांड लाइन अफगानिस्तान, ऐसे है पूरा. नॉर्थ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय. एशिया और नॉर्थ अमेरिका, हाँ, तो हम लोग सेपरेटेड है बेरिंग स्ट्रेट से. पैसिफिक ओशन में ये बना हुआ है. द Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds North Pole. It is connected with Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Dash Strait. इसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं. Which of the following, वही सेम जो एशिया और पैसिफिक कनेक्ट कर रहा है. Which one of the following statement about Suez Canal is not correct? Suez Canal was constructed in 1869. ये करेक्ट है. ठीक है. It links the Mediterranean Sea and the Red Sea. Yes. It has 6 lock system and ships cross the different level through these locks. ये तो डाउटफुल है. It has given Europe a new gateway to. Yes. तो C इसका आंसर है. Suez Canal joins Pacific, Red Sea and Mediterranean Sea. Red and Mediterranean. The Suez Canal connect the Mediterranean Sea with Red Sea. अब आते हैं कैनल और उनका कनेक्शन. कियाल कैनल ये एल्बी एस्चुरियन बाल्टिक सीज में आता है. सू ये है लेक सुपीरियर एंड लेक हुरन, दोनों यूएस और कनाडा के बॉर्डर के बीच में. पनामा ये पता है अपने को, अटलांटिक पैसिफिक. सुएज मेडिटेरियन और रेड सी. तो 1 और 3 ये आंसर है. द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड मैकमोहन लाइन. और रेड क्लिफ लाइन क्या है? इंडिया और उसके बीच में है पाकिस्तान. दुरान लाइन अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान. ये पाक, ये चाइना. और ये कोई भी
ये ऐसा कुछ रेड लाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन स्विस कैनाल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेक्स लाइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इज, ये है लेक मंजला, लेक तिमश, लेक ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक. The lake Great Bitter is a part of Suez Canal. कहाँ गया? अब ये होते हैं स्ट्रेट्स और वाटर बॉडी किसमें स्ट्रेट ऑफ हम हर्मोज, ये गल्फ ऑफ पर्शिया में. स्ट्रेट ऑफ बेल एल मंदब, ये रेड सी में. स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये अंडमान सी में हमारे साइड में. स्ट्रेट ऑफ सुडान जावा सी में. तो 4-3 नहीं, इसको क्या, हाँ बराबर 4-3 एक ही ऑप्शन है. Which one of the following waterway has the more economic and strategic significance? Suez Canal. Strait of Malacca separate which two land masses? ये करता है पेनिनसुला और मलय पेनिनसुला और इंडोनेशिया आइलैंड. Which of the following statement about Suez Canal is correct? Suez is the main navigational canal. ये सही है, करेक्ट पूछा है तो ये सही है. The Suez, अच्छा ऑप्शन है 1, 2, 3. Suez link Mediterranean Sea and Red Sea, correct. The economic significance of Red Sea is less than Panama Canal. हाँ ठीक है, तो इसमें तीनों आंसर सही है. A nautical mile is equal to, a single nautical mile is equal to 1852 meters. That strait represent the islands of Java and Sumatra. Sunda Strait. The is dash the dash in China is the world's longest man-made waterway, Grand Canal. तो आज हम यहाँ पर इतना स्टॉप करते हैं. 2 टॉपिक अभी हमारा हो चुका है ज्योग्राफी का. वर्ल्ड क्लाइमेट अब हम कल करेंगे, ठीक है. आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. और अगर आपको पुराने प्लेलिस्ट देखना है जैसे पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, एशियंट, मेडिकल हिस्ट्री, ये सब का तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं. और ज्योग्राफी का भी एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है. कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं, ठीक है. चलो, थैंक यू, कीप स्टडिंग, बाय.